जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आइए बात करते हैं नवरात्रों की। क्योंकि नवरात्रा जो है तो पूरे 6 महीने में एक बार आता है। और जो लोग माता के भक्त हैं, जो लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं, वो पूरे 6 महीने जो है तो माता रानी के व्रत का इंतजार करते हैं। और एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही उमंग रहती है। क्योंकि एक नवरात्रि में जो है तो माता रानी आती हैं और एक नवरात्रि में जो है भगवान राम का जन्म होता है। इसलिए भी नवरात्रा जो है तो विशेष माना जाता है। आइए बात करते हैं कि नवरात्रे कब से और कब तक है। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना 30 मार्च रविवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को से जो है तो नवरात्रा शुरू होगा। घट स्थापना का मुहूर्त जो है तो एक मुहूर्त तो मेरा फेवरेट है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी घट स्थापना करूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में करूँ। क्योंकि मेरे पिताजी का ये मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं होता है। और उस मुहूर्त में किया हुआ हर काम फलदायी होता है। और जो है तो उसमें कोई भी विघ्न बाधा जो है तो नहीं आती है, क्योंकि वो देवताओं का मुहूर्त होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर की जो घट स्थापना है वो 5 से और 6 बजे के बीच में हो जाए। पर मैं आप लोगों के लिए जो है तो मतलब कि घट स्थापना का मुहूर्त लेके आई हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और एक बात और कि हर जगह का जो है तो समय अलग होता है। हर जगह के पंडितों का जो है, ज्योतिषियों का जो है तो मत जो है तो वो भी अलग होता है। इसलिए आप लोग मेरी बातों पर ना जाते हुए एक बार जो आपके घर के पुरोहित हैं उनसे आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप घट स्थापना करते हो, आपको किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से शुभ कोई मुहूर्त नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी धारणा है। आइए देखते हैं। 5:52 AM से 9:59 AM तक है पहला जो है मुहूर्त घट स्थापना का। दूसरा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:38 से 12:27 तक है। प्रतिपदा तिथि जो है 29 मार्च 2025 4:27 से शुरू होगी। और प्रतिपदा तिथि का समापन जो है तो 30 मार्च 12:49 में जो है तो प्रतिपदा तिथि जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये नवरात्रा जो है इस बार का 8 दिन का है। एक तिथि की जो है तो इसमें क्षय हो रही है। इसलिए इस बार की नवरात्रि जो है तो 8 दिन का ही मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि किस दिन माता के कौन से रूप की पूजा होगी। और माता की सवारी जो है तो इस साल माता कौन सी सवारी में आ रही हैं। तो इस साल माता की सवारी जो है तो हाथी है। और माता जब जा रही हैं तो हाथी पर जा भी रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस साल माता हाथी पर सवार होके आती हैं उस साल माता समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य देकर जाती हैं। आप मन लगा के पूजा करिए, माता को प्रसन्न कीजिए। माता आपके भंडारे इस बार भर के जाएंगी। 30 मार्च को पहला नवरात्रा है। उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। दिन जो है रविवार रहेगा। दूसरा जो है द्वितीय द्वितीय तिथि जो है माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन तृतीया तिथि जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन माँ कुसमुंडा की पूजा होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सातवां दिन जो है तो माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टमी तिथि जो है वो महागौरी को, माता महागौरी की पूजा होती है।
नवमी तिथि जो है तो सिद्धिदात्री की पूजा होती है, और 10वीं तिथि जो है वो दुर्गा प्रतिमा का जो है तो विसर्जन के लिए, मतलब कि जिस बार माता दुर्गा आती हैं तो 10वीं के दिन माता को विसर्जित किया जाता है।